हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रमेय 2 यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम यानी इसको सिंपल फॉर्म में कहें तो थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ करेंगे। देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम का स्टेटमेंट क्या है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे त्रिभुज ABC। इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें। कोई एक रेखा ले लेते हैं DE कोई एक रेखा ले लिए जो AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है समान अनुपात में। तो जो हम लोग फिगर बनाते हैं उसको सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा क्या है, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE कोई रेखा AB तथा AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE बट्टा EC। तो सिद्ध करें DE पैरेलल BC। प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल BC। देखिए, विशेष प्रतिज्ञा में ही लिखे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोई एक रेखा D है जो AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार काटती है कि AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC। तो सिद्ध करना है कि ये DE BC के पैरेलल है। देखिए, रचना में क्या करना है, इसके बाद रचना माना कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। माना कि DE BC के समांतर नहीं है। जब BC के समांतर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि D से BC के समांतर एक लाइन लेते हैं DN। नहीं है तो D से BC के समांतर DN एक रेखा खींचें जो AC को N पर काटती है। तो थेल्स प्रमेय आप लोग पता होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, पहला ये त्रिभुज ABC में BC पैरेलल DN हो गया। जब BC के पैरेलल DN हो गया तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींचें तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यानी थेल्स प्रमेय से ये क्या हो जाएगा कि AD अपॉन DB इक्वल टू AN बाई NC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ है AD अपॉन DV इक्वल टू AC बाय EC। ये क्या है? तो विशेष प्रतिज्ञा से, विशेष प्रतिज्ञा से इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए AD बाई DV इक्वल टू AN बाई NC है, यहाँ भी AD बाई DV इक्वल टू AC बाई NC है। यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से AN अपॉन NC इक्वल टू AC बाई EC होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से AN बाई NC इक्वल टू AC बाई EC होगा। अब दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, LHS में भी और RHS में भी, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ जब 1 ऐड करेंगे तो देखिए ये AN बाई NC प्लस 1 AC बाई EC प्लस 1, जब ये ऐड करेंगे सॉरी NC, तो ये हो जाएगा AN प्लस NC अपॉन NC, और ये हो जाएगा AC प्लस EC अपॉन EC। अब फिगर से देखिए AN प्लस NC, थोड़ा सा फिगर से देख लीजिए हम लोग, AN और प्लस NC, AN प्लस NC यानी पूरा AC लिख सकते हैं, और AE और प्लस EC को भी AC लिख सकते हैं, यानी AN प्लस NC को AC लिखेंगे अपॉन NC, और AC प्लस EC को भी क्या लिखेंगे? तो AC अपॉन NC। AC से AC कट जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे EC है, यहाँ से EC इक्वल टू NC, यानी EC और NC इक्वल है, EC इक्वल टू NC, EC इक्वल टू क्या है? NC। देखिए फिगर से समझिए, यानी जितना जितना EC उतना ही NC है, जितना EC है उतना ही NC है। इसका मतलब है कि N बिंदु E पे है, N बिंदु कहाँ है? E पे। इसका मतलब जहाँ पे E है वहीं पे N है, तभी तो EC इक्वल टू NC है। तो हम कह सकते हैं, अतः इसे हम कह सकते हैं कि अतः E और N एक ही बिंदु हैं, सॉरी माफ़ कीजिए। देखिए अतः हम कह सकते हैं कि E और N एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। जब E और N एक ही बिंदु है, इसका मतलब है कि DN और DE एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। जब N और E एक ही बिंदु है तो DN और DE एक ही रेखा है। चूँकि DN हम क्या माने थे कि DN समानांतर BC है, DN समानांतर क्या था? तो BC था, और DN और DE एक ही रेखा है, इसीलिए DE पैरेलल BC प्रमाणित हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जो थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं या जिनको थेल्स प्रमेय इसमें नहीं समझ में आया, वो थेल्स प्रमेय के लिए इसका पार्ट 1 देखें, ज्योमेट्री पार्ट 1।